ए एन एक सीक्वेंस है, तो इस कंडीशन को ए एन सेटिस्फाई कर रहा है। A1 इक्वल्स टू एंड A2 इक्वल्स टू 3 दिया गया है हमें, तो ए एन जो सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम यहाँ से A3 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A3 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा A3 इक्वल्स टू रूट अंडर A1 प्लस 1 होगा A2, ठीक है। अच्छा, अब A1 का वैल्यू क्या है, A1 इक्वल्स टू है 2, तो 2 इंटू A2 है 3, तो रूट 6, A3 आ रहा है रूट 6, ओके। अच्छा, अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करेंगे A4 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे n की जगह 2 रखो तो होगा A2 एंड यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो होगा A3, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू रूट A2 क्या है 3 एंड A3 क्या है रूट 6, ओके। अच्छा, रूट 6 मतलब 6 टू द पावर हाफ, एंड ये क्या होगा 3 टू द पावर हाफ इंटू 6 टू द पावर हाफ इंटू हाफ मीन्स 1/4 मतलब 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फाइंड करते हैं A5 इक्वल्स टू क्या होगा रूट, यहाँ पे n की जगह 3 रखोगे तो होगा A5, तो n की जगह 3 रखो तो होगा A3 n की जगह 3 रखो तो होगा A3 प्लस 1 मीन्स 4, तो रूट A3 का वैल्यू क्या है 6 टू द पावर हाफ, A4 है 3 टू द पावर हाफ इंटू 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर, ओके, ये हाफ है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू ये होगा 3 टू द पावर हाफ होल टू द पावर हाफ, ओके, रूट है इसलिए, एंड यहाँ पे होगा 6 टू द पावर हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 3 टू द पावर हाफ इंटू हाफ मीन्स 1/2 स्क्वायर इंटू 6 टू द पावर हाफ इंटू हाफ हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू हाफ मीन्स 1/2 क्यूब, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे A6 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे n की जगह 4 रखेंगे, तो रूट n की जगह 4 रखो तो होगा A4 एंड ये हो जाएगा A5, तो दिस इक्वल्स टू रूट A4, अब A4 का वैल्यू क्या है, A4 है ये 3 टू द पावर 1/2 इंटू 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर, एंड A5 क्या है, A5 है ये 3 टू द पावर 1/2 स्क्वायर इंटू 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, ओके। अच्छा, दिस इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/2 प्लस होगा 1/2 स्क्वायर, ओके, होल टू द पावर हाफ, ये रूट के लिए। अच्छा, अब है 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा, हाफ होगा, तो हाफ प्लस 1/2 क्यूब एंड रूट ये हो जाएगा होल टू द पावर हाफ, तो दिस इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 होगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू हाफ होगा 1/2 क्यूब इंटू 6 टू द पावर ये होगा हाफ इंटू हाफ होगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब इंटू हाफ होगा 1/2 टू द पावर 4, ओके। अच्छा, अब फाइंड करेंगे A7 को, A7 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब तो A7 क्या होगा, n की जगह आप 5 रखो, n की जगह अगर आप हम 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा A7 इक्वल्स टू रूट A5 इंटू A6 होगा। अब A5 का वैल्यू क्या है, A5 है ये 3 टू द पावर हाफ इंटू 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब इंटू A6 क्या है, A6 है ये 3 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब इंटू 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 4 एंड रूट, इसका रूट है तो इसे रूट के लिए हाफ दे दो, होल टू द पावर हाफ, ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 3 टू द पावर, देखो हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर, तो हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब होल टू द पावर हाफ होगा, ठीक है। होल टू द पावर हाफ मतलब हाफ इंटू हाफ हो जाएगा 1/2 स्क्वायर एंड इसके साथ हाफ इंटू करोगे तो होगा 1/2 क्यूब एंड इसके साथ हाफ इंटू करोगे तो होगा 1/2 टू द पावर 4, ओके। अच्छा, इंटू
6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, ये होगा हाफ, इंटू हाफ होगा 1/2 स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस 1/2 क्यूब इंटू हाफ होगा 1/2 टू द पावर 4, एंड 1/2 टू द पावर 4 इंटू हाफ होगा 1/2 टू द पावर 5, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है 3 टू द पावर ये, 6 टू द पावर ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं, S8 को देख लेते हैं। A8 को फाइंड करने के लिए n की जगह हम 6 पुट करेंगे, तो यहाँ पे होगा S6 इंटू S7, तो दिस इक्वल्स टू होगा S6 क्या है 3 टू द पावर हाफ, हाँ हाफ का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब इंटू 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 4, ओके। अच्छा इंटू S7 है ये 3 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 5 होल टू द पावर हाफ, ये रूट के लिए, ठीक है। अच्छा अब ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 3 टू द पावर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर क्या होगा, हाफ होगा, एंड हाफ इंटू हाफ हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, ओके, प्लस 1/2 क्यूब इंटू 1/2 क्यूब, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर इंटू हाफ हो जाएगा 1/2 क्यूब, ठीक है, प्लस एंड यहाँ पे है 1/2 टू द पावर 4 इंटू हाफ होगा 1/2 टू द पावर 5, ओके, एंड 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर होगा हाफ, एंड इंटू हाफ हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस एंड 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 4, ये क्या होगा 1/2 क्यूब इंटू हाफ हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4 एंड प्लस 1/2 टू द पावर 5 इंटू हाफ होगा 1/2 टू द पावर 6, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है, देखो सीक्वेंस ये क्या है, जब n जो है ना इवन है, जब n इज इवन, जब n इक्वल्स टू इवन मतलब 2m टाइप का, ठीक है, जब n इक्वल्स टू इवन होगा तब A2m दिस इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3 टू द पावर, देखो जब m इवन है, जब n जो इवन है तब 8, यहाँ पे जब 8 है तब यहाँ पे 2 टू द पावर क्या है 6 है, मतलब 2 कम है, जब यहाँ पे 6 है तब यहाँ पे 6 टू द यहाँ पे 2 का पावर क्या है 4 है, मतलब 2 कम आ रहा है, ओके। अच्छा तो यहाँ पे हमें 6 का पावर क्या मिलेगा, 6 टू द पावर होगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 6 अप टू क्या होगा 1/2 टू द पावर, यहाँ पे तो है ये क्या है 2m, टू द पावर होगा 2m माइनस 2, ठीक है, 2 कम आ रहा है, तो इसके आगे वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा 2 टू द पावर 2m माइनस 4, ओके। अच्छा अब 3 का पावर क्या है, 3 का पावर देखो 3 का पावर जो है वो ऑड टर्म पे आ रहा है, 2 टू द पावर 5, 2 क्यूब, यहाँ पे क्या है 2 क्यूब, तो यहाँ पे क्या था 2 का पावर 6 है, 6 से 1 कम आ रहा है 5, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, 4 से 1 कम आ रहा है 3। अच्छा तो यहाँ पे जो 3 का जो पावर होगा वो होगा, देखो यहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 1/2 स्क्वायर आएगा, ओके। इसके बाद जो टर्म, सॉरी 2 क्यूब नहीं 2 स्क्वायर, प्लस इसके बाद जो टर्म आएगा नेक्स्ट टर्म 1/2 क्यूब, इसके बाद जो टर्म आएगा 1/2 टू द पावर 5, ओके। अच्छा तो ऐसा करके चलता जाएगा, एंड जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा 1/2 टू द पावर 2m माइनस 2 यहाँ पे है तो इससे 1 कम होगा 2m माइनस 3, ओके, प्लस इसके आगे वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा 1/2 टू द पावर 2m माइनस 3 माइनस 2 करो तो होगा -5, ठीक है। अच्छा ये है जब m जब इवन होगा, ओके। अच्छा जो जब m नहीं n, जब n ऑड होगा तब क्या होगा, तो जब n जब ऑड होगा देखो पहले देख लेते A5 को, A5 जब यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, हाफ का हाईएस्ट पावर 3 है, 5 से 2 कम है, जब 7 है 2 का हाईएस्ट पावर 5 है, मतलब 7 से 2 कम आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो A 2m प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा
6 का पावर क्या होगा, 6 का पावर, 6 का हाईएस्ट पावर होगा 2m + 1 है, तो यहाँ पे होगा 1/2 टू द पावर 2m + 1 - 2, मतलब 2m - 1। ओके, अच्छा, एंड इसके आगे वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, इससे एक कम, मतलब 1/2 टू द पावर 2m - 2 होगा। ठीक है, अच्छा, प्लस, एंड यहाँ पे जितने भी टर्म आ रहा है वो क्या होगा, पहले जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 1/2 स्क्वायर, प्लस इसके बाद जो टर्म होगा, देखो सभी इवन आ रहा है, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 4, तो यहाँ इसके बाद आएगा 1/2 टू द पावर 4, इसके बाद क्या आएगा 1/2 टू द पावर 6, यहाँ पे जितने भी टर्म आएगा वो सभी, ये सभी इवन आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एंड 3 का पावर क्या होगा, देखो 3 का पावर क्या होगा, जब ए यहाँ पे n = 7 है, तब 3 का पावर 6 का पावर क्या था, हाफ का हाईएस्ट डिग्री था 5, तो यहाँ पे हाफ का हाईएस्ट डिग्री आ रहा है 5 से एक कम, यहाँ पे भी सेम, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब n = 5 है, यहाँ पे था 3, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 से एक कम 2। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का हाईएस्ट पावर क्या है, हाफ टू द पावर 2m - 1, तो 3 का हाईएस्ट पावर होगा हाफ टू द पावर 2m, इससे एक कम, मतलब -2। ओके, अच्छा, तो इसके आगे वाला जो टर्म है वो क्या है, 1/2³ इससे एक कम, तो 1/2 टू द पावर 2m - 2 -1, मतलब -3, प्लस, तो यहाँ पे जितने भी टर्म आएगा वो सभी ऑड आएगा। अब चेक करके देख सकते हो, A8 के बाद A9 आप फाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है वो है, फर्स्ट जो पावर है 3 का पावर 1/2 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 1/2³ प्लस इसके बाद क्या आएगा 1/2 टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड टर्म आ रहा है, ये सभी ऑड टर्म है, ये सभी। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, अब देखो, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये एक जीपी सीरीज़ है। ओके, एंड यहाँ पे भी ये एक जीपी सीरीज़ है। ओके, एंड यहाँ पे ये एक जीपी सीरीज़ है, ये एक जीपी सीरीज़ है। ठीक है, पहले हम A2m इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 टू द पावर क्या है, 3 टू द पावर 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर प्लस, अब ये देखो ये जो सीरीज़ है इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/2³। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉमन, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/1 - r, r क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 टू द पावर 5 को 1/2³ से डिवाइड करो तो क्या होगा 1/2 स्क्वायर, तो कॉमन डिफरेंस है 1/2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एंड ओके, तो दिस इनटू 6 टू द पावर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 स्क्वायर इनटू, ये एक इन्फिनिट सीरीज है तो 1/1 - r टू द पावर, सॉरी r होगा, एंड यहाँ पे r क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 टू द पावर 4 को 1/2 स्क्वायर से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 1/2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, तो दिस इक्वल्स टू होगा 3 टू द पावर 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 1/2³ मीन्स 8, 1/8 इस इंटू, एंड यहाँ पे होगा 1 - 1/4 मीन्स 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा 4/3, तो ये 4 से इसे कैंसिल करोगे तो होगा 2। ओके, अच्छा, इंटू 6 टू द पावर 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 इंटू, एंड यहाँ पे 1 - 1/4 मीन्स 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो होगा 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है 3 टू द पावर 1/4 प्लस 1/6, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम करोगे तो आपको मिलेगा 3 टू द पावर, यहाँ पे होगा 12, एंड यहाँ पे होगा 3 प्लस 2 मीन्स 5/12 इंटू 6 टू द पावर क्या आ रहा है 1/3। ओके, अच्छा, ये कब होगा, जब m टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हमें लिमिट पॉइंट क्या मिल रहा है, ये। अब अगर आप
n जब ऑड होगा, मतलब ए 2m+1 लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, ए 2m+1 इसका लिमिट फाइंड करोगे आप। अगर इसे फाइंड करोगे, इसका लिमिट फाइंड करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब चेक करके देख सकते हो। देखो 3⁻1/2² प्लस ये जीपी सीरीज है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2³, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2², तो 1/1 माइनस आर, तो 1/1/2²। ओके, एंड प्लस जब आप यहाँ पे m टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे 1/2⁻∞ मीन्स 1/∞ मीन्स 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, इंटू 6⁻, ये जीपी सीरीज है, फर्स्ट टर्म है 1/2² इंटू 1/1 माइनस आर, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2⁴ को 1/2² से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 1/2², तो होगा 1/2²। ठीक है, प्लस तो यहाँ पे आप m टेंस टू इन्फिनिटी रखो, 1/∞ मीन्स 0, तो दिस इक्वल्स टू 3⁻1/2² मीन्स 1/4 प्लस 1/2³ मीन्स 1/8 इंटू ये हो जाएगा 1/3/4 मीन्स 4/3, तो 4 से 8 को कैंसिल करोगे तो होगा 2, एंड यहाँ पे होगा 6⁻1/4 इंटू 4/3, तो 4 से 3 कैंसिल 1/3, दिस इक्वल्स टू होगा 3⁻1/4 प्लस 1/6 मतलब 5/12। ठीक है, अच्छा, इंटू 6⁻1/3, देखो दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों का लिमिट पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ओके, अच्छा, तो आंसर में जो दिया गया था उसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने दिया था,